वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या हमारे हवाले कर दे। बताया बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलअदम TTP ने किया। अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के सबूत के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वे के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर राबिता। नॉर्वे की फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। कहा 2 रियासती हल मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन का बेहतरीन रास्ता है। उम्मीद जाहिर की कि आलमी बरादरी कश्मीरियों की हालत ज़ार पर भी फ़लस्तीन की तरह तवज्जो देगी। लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तलत हुसैन आज सुबह तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। मरकज़ और पंजाब में काबीना में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग नून से बात चल रही है। कभी नहीं कहा हम हुकूमत के साथ नहीं है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अवामी मफाद के हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सियासी मामलात पर बात करने की गर्ज से पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए हाजिर है। PTI ने फैसला करना है कि किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट से मुतालिक मुशावरत की गई। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और रोशन चिराग गुल हो गया। TV, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तलत हुसैन ने लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट से तरबियत हासिल की। उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरिफ है। अपनी अदाकारी से नाजरीन को रुला देने वाले तलत हुसैन हकीकत में मद्दाहों को रुला गए। 84 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए। ड्रामा निगारी के शेक्सपियर कहलाने वाले बेमिसाल तलत हुसैन ने बरतानवी TV की मशहूर ज़माना सीरीज़ ट्रैफिक में लाजवाब अदाकारी की। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में जितेंद्र और रेखा के मद्दे मुकाबिल उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। उन्होंने अर्जुमन, एक नए मोड़ पे, फ़नून लतीफ़ा, हवाएं, ईद का जोड़ा, परछाइयाँ और दीगर यादगार ड्रामों में काम किया। तलत हुसैन ने चिराग जलता रहा, लाज, कुर्बानी, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, इंसान और आदमी जैसी फिल्मों में भी अदाकारी की। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मारूफ फ़नकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरिफ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि तलत हुसैन अपने मुनफरिद फ़न और किरदार की वजह से हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि अदाकारी, हिदायतकारी और सदाकारी में तलत हुसैन की खिदमात याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलत हुसैन वर्सटाइल फ़नकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अदाकार मरहूम तलत हुसैन की रिहाइशगाह आमद, अहल खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तलत हुसैन पाकिस्तान की दुनिया फ़िल्म का असासा थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुत्तहदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतालिक अहम पेशरफ्त।
वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 1 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग में सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुताल्लिक़ इजलास। मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी है। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फंक्शनल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमीर कुवैत शेख मशल अल हमद अल जाबिर अल सबा और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और क़तर के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातों में सरबराहान मुमलिकत के खतूत पेश किए। आर्मी चीफ ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को फ़ोन। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं की शहादत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में झुलसाती गर्मी। दादू और मोइंजोदड़ो 50 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। नवाबशाह, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 48, बहावलपुर 47, मिट्टी 46, नौकुंडी, डेरा गाजी खान और सरगोदा 45, हैदराबाद, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान 44, जेलम, अटक और बन्नू 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। वज़ीर आज़म खुशहाली मंसूबे के तहत दुक्की में अवाम में मुर्गियों की तकसीम। लोगों ने मुर्गियों पर धावा बोल दिया, हज़ारों मुर्गियां लूट कर ले गए। लेविस फोर्स की हवाई फायरिंग के बाद अवाम मुंतशिर हो गए। कराची के इलाके लांझी में खवातीन से लूटमार के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी गिरफ्तार। छीने हुए 76 पर्स और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिम शहरियार का दावा है कि वारदातों में उसकी बीवी नहीं बल्कि दूसरी लड़की शामिल होती थी। 1 साल पहले बेरोजगार हो गया, नौकरी न मिली तो वारदातें शुरू कर दी, मगर बुरे काम का बुरा अंजाम था, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद 5 रोज सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज रही। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अब मुकम्मल ठीक है। यास्मीन राशिद पानी की कमी और पेट में दर्द की शिकायत पर सर्विसेज अस्पताल लाई गई थी। कदकोच में निजी बैंक के अगवा होने वाले 5 मुलाजिम ड्रामाई अंदाज में अपने घर पहुंच गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक बाजियाबी तावान अदा करने के बाद अमल में आई। SSP बशीर ब्रोही का कहना है कि पुलिस के दबाव और ऑपरेशन के बायस मुखबियों को छोड़ा गया है। इन अफराद को 1.5 माह पहले इंडस हाईवे से अगवा किया गया था। मीरपुर माथेलो में हमले में जाम हक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, सुजावल, मेहर और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सुजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। सहाफती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को बताया कि हतक इज़्ज़त बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब का हतक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहा, मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती, मीडिया के साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी का कहना है कि पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहूं तो बेहतर है। बानी पीटीआई की इज्जत और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खुश हैं, खामोश हैं। जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो बता नहीं सकते, मगर पार्टी के ज़ाब्ता अखलाक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मिलने का इंतज़ार है। 24 मई को भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सऊदी अरब के वली अहद जल्द ईरान का दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद बकबर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के कायम मकाम सदर को ताज़ियत का टेलीफोन किया था। बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की थी। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में 44 नामजद और 500 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ज़िले भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गिरजाघरों के बाहर और मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस एहलकार तैनात हैं। हमास का इसराइल के वसी इलाकों पर रॉकेट से हमला। तल अवीव और दीगर इलाकों में रॉकेट हमले के सायरन बजने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक 15 धमाके सुने गए। इसराइली फौज का मुतअद्दिद रॉकेट मार गिराने का भी दावा। हमास का जबालिया की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फौजियों पर भी हमला। कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। एक फौजी को कैदी भी बना लिया गया। इसराइल ने किसी फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हज के लिए नुसुक कार्ड रखना लाजमी करार। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से आए आज़मीन को नुसुक कार्ड हज मिशन फराहम करेंगे। नुसुक कार्ड के बगैर हज करना गैर कानूनी होगा। हज परमिट के बगैर मक्का चेक पोस्ट से दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद। हुदूदुल हरम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गईं। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को जुर्माने और कैद की सज़ा होगी। और पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर में टैक्स से मुताल्लिक मुआशी माहिरीन और तीनों सेक्टर्स के नुमाइंदों ने दी अपनी अपनी राय।